तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बैटलफील्ड से, जहाँ पे काफी सारी सेना आपस में लड़ रही होती है और उन सेनाओं के अंदर मजिशियन भी होते हैं जो कि उन सोल्जर्स पे अटैक करते हैं अपने अलग अलग मैजिक का यूज करके। इसके बाद एक लेडी उन सभी सोल्जर्स को कहती है कि सबके सब फैल जाओ और उन पर राइट तरफ से हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं एक मजिशियन को जो कि लिबरेट स्पेल शॉक का यूज करती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में आवाज आती है हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट की, जो कि कहता है कि मैं और रिन कुछ महीनों पहले हाई स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ और मजिशियन को उस बैटल फील्ड के अंदर, और उस मजिशियन को देख के वहाँ के सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो फॉलिंग लीव मजिशियन हो। और ये सुन के वो मजिशियन कहती है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, तो इस बात के लिए तुम सभी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और वो एक अटैक कास्ट करती है और उस अटैक का यूज करके उन सभी पे अटैक कर देती है, जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बूट कैंप जहाँ पे सारे एनिमी सोल्जर्स रहते हैं और वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट को, जिसका नाम होता है ताइची। ताइची कहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ। और इसके बाद वो एक मैजिक कास्ट करता है और अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे ताइची कहीं जा रहा होता है स्कूल यूनिफॉर्म में। तभी ताइची को पीछे से आवाज आती है। ताइची पीछे मुड़ के देखता है तो ये तो रिन होती है। रिन ताइची को गुड मॉर्निंग बोलती है। ताइची रिन से पूछता है कि क्या तुम टेनिस की प्रैक्टिस करके आ रही हो। इसके बाद वो बताती है कि टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। और वो रिन से भी पूछती है कि क्या तुम भी क्लब्स को ज्वाइन करने वाले हो। रिन कहता है कि नहीं। और रिन ताइची को कहती है कि तुम तो काफी एथलेटिक थे, इस तरीके से तो तुम अपनी टैलेंट को बर्बाद कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ताइची के सामने एक लीफ आती है और ये कोई सिंपल लीफ नहीं रहती, बल्कि ये मैजिकल लीफ लगती है। और वो ताइची के कान के पास आके ताइची का नाम पुकारती है। इसके बाद ताइची पीछे मुड़ के देखता है काफी सीरियस होकर, और एक हाई स्कूल का स्टूडेंट उनकी तरफ काफी तेजी से साइकिल लेके आ रहा होता है। और वो स्टूडेंट क्योंकि फोन में देख रहा होता है तो ताइची जल्दी से रिन को वहाँ से हटा देता है। और अब सीन कट होता है और हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे एक मैजिकल सर्कल होता है बहुत बड़ा सा, और वहाँ पे एक प्रिंसेस बैठी होती है और वो एक स्पेल कास्ट कर रही होती है। एंड जैसे ही वो स्पेल कास्ट होता है वो पूरा सर्कल ग्लो करने लग जाता है। प्रिंसेस कहती है कि जैसा मेरे फादर ने मुझे बताया था मैंने वो सर्कल वैसे ही बनाया। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो प्रिंसेस के आदमी को मार देता है, जिसमें प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं उस आदमी को और वो प्रिंसेस को भी मारने के लिए प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन और उस आदमी के चक्कू पे जो खून लगा रहता है वो उस सर्कल पे गिर जाता है, जिससे वो सर्कल बंद होने लग जाता है। और वो आदमी प्रिंसेस को भी मारने लगता है, जितने पे प्रिंसेस का जो आदमी रहता है वो उसे मार देता है पीछे से स्टेप करके। और वो प्रिंसेस को कहता है कि यहाँ से भाग जाइए। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि काफी डर रही होती है और चिल्लाती है कि नहीं, लेकिन वो मैजिकल सर्कल अभी भी ग्लो कर रहा होता है। और अब सीन कट होता है और हम देखते हैं रिन और ताइची को। ताइची कहता है कि वो काफी क्लोज था, उसे ध्यान देकर साइकिल चलानी चाहिए थी। और वो रिन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। रिन ताइची को कहती है कि अपने नीचे देखो। और हम देखते हैं कि उनके नीचे एक मैजिकल सर्कल आ गया होता है और वो सर्कल ताइची के पीछे रहता है। ताइची जहाँ जहाँ जाता है वो सर्कल वहीं पे आने लग जाता है, जिसके बाद ताइची बोलता है कि ये सर्कल मेरा पीछा कर रहा है। और ताइची रिन को उस सर्कल से बाहर निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन रिन जा रही नहीं होती तो ताइची रिन को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। लेकिन रिन ताइची की तरफ चिल्लाती हुई उस सर्कल में एंटर कर जाती है और इसके बाद वो दोनों ही दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताइची उठता है। ताइची उठता है तो देखता है और वो भागकर रिन के पास जाता है। वो रिन को उठाने लग जाता है। रिन जैसे ही उठती है ताइची बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। और रिन ये देखकर काफी शर्माने लग जाती है। ताइची को भी ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसके बाद रिन कहती है कि वो ठीक तो है, लेकिन ये कौन सी जगह है जहाँ पे वो दोनों आ गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद रिन अपना मोबाइल यूज करती है, लेकिन उसका फोन नहीं चल रहा होता। रिन कहती है कि हमें कोई घर ढूंढने होंगे और वहां से हम फोन करेंगे। जिसके बाद ताइची कहता है कि तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही क्या? तुमने वो मैजिक सर्कल भी देखा था, है ना? वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स तो नहीं हो सकती। जिसके बाद रिन पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रिन कहता है कि मैंने कुछ स्पेशल पावर महसूस की थी और ये तो गेम के अंदर भी होता है। जिसे सुनकर रिन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड तभी वहाँ पर एक हॉर्स आता है जो कि काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर लग रहा होता है।
इसे देखकर रिन कहती है कि वो क्या है और ताइची कहता है कि भागो यहाँ से। एंड वो दोनों भागने लग जाते हैं और हॉर्स उनका पीछा करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं। ताइची कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी हॉर्स नहीं है। ताइची रिन से पूछता है कि क्या तुम भाग सकती हो, जिसके बाद रिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि ताइची क्या कह रहा है। ताइची बोलता है कि मैं उस हॉर्स का ध्यान भटकाऊंगा और तुम उस मौके का यूज करके भाग जाना, जिसके बाद रिन कहती है इस तरीके से तुम मर जाओगे। ताइची कहता है कि ये ज्यादा बेटर होगा कि हम में से एक तो बचे, जिसके बाद ताइची उस हॉर्स की तरफ भाग कर जाता है और उस हॉर्स को एक पत्थर उठा के मारता है और उस हॉर्स को काफी बुरा भला कहता है और उस हॉर्स को कहता है कि क्या तुमने वो बॉडी बस दिखाने के लिए बना रखी है, आओ और आके मुझ पे अटैक करो। इसके बाद वो हॉर्स ताइची की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन कोई सा अटैक आके उस हॉर्स को लगता है और हम देखते हैं कि एक एडवेंचरर ताइची को कहता है कि ये काफी बढ़िया टॉन्टिंग की और इसके बाद वो एडवेंचरर उस हॉर्स से लड़ने लग जाता है और इसके बाद एक एरो आके उस हॉर्स को लगता है और हम देखते हैं एक और एडवेंचरर रहता है। वो कहता है कि ऑब्सिडियन हॉर्स काफी ज्यादा टफ होते हैं और मिथिल का एरो उनपे काफी अच्छा काम करता है। ताइची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ताइची सोचता है ऑब्सिडियन हॉर्स, जिसके बाद वो एडवेंचरर बताते हैं क्योंकि उन हॉर्स के हॉर्न जो होते हैं वो ऑब्सिडियन के बने होते हैं, इसलिए उन्हें ऑब्सिडियन हॉर्स कहते हैं और वो काफी टफ और डेंजरस भी होते हैं। और ऑब्सिडियन हॉर्स रिन और ताइची जिस एरिया में रहते हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। इसके बाद वो एडवेंचरर रिन और ताइची को बताता है कि जो ऑब्सिडियन हॉर्स होते हैं वो फायर को ब्रीथ कर सकते हैं, मीट को खा सकते हैं और लोगों पे हमला भी करते हैं। और वहाँ पे तभी एक और एडवेंचरर आती है जो उन सभी को दूर हटने के लिए कहती है और इसके बाद वो एक मैजिक को कास्ट करती है जिससे कि वो उस हॉर्स को जला सके और वो उस हॉर्स को जला देती है। और हमें पता चलता है कि इस एडवेंचरर का नाम होता है मेजिला, जिसे देखकर वो जो एरो वाला एडवेंचरर रहता है कि वो कहता है बढ़िया काम किया मेजिला। जिसके बाद मेजिला रेक्वेल्टा को कहती है कि तुम उसके हॉर्न्स को रिट्रीव कर लो। ये सुन के रेक्वेल्टा कहता है कि मुझे तो लगा था मेहनत और मुश्किल काम तो बेराडे की जॉब है। और इसके बाद हम देखते हैं ताइची को जो कि समझ जाता है कि वो और अपने रियल वर्ल्ड में नहीं है और वो कहीं पे आ गया है जहाँ पे मैजिक मॉन्स्टर और मिथिरिल के एरो भी है और ये जो वर्ल्ड है बिल्कुल गेम की तरह है लेकिन रियल वर्ल्ड है। और इसके बाद वो सोचता है कि हम पक्के से इसी का वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। और इसके बाद ताइची तय करता है कि रिन और वो एक तरीका ढूंढेंगे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे रेक्वेल्टा ताइची से पूछता है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे कपड़े भी अलग है और तुम्हें ऑब्सिडियन हॉर्स के बारे में भी नहीं पता। और रेक्वेल्टा ताइची से उसके कपड़ों के बारे में जानना चाहता है क्योंकि रेक्वेल्टा को ताइची के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद बेराड रेक्वेल्टा को कहता है कि बस भी करो, हर लोगों की प्राइवेसी होती है और वो रेक्वेल्टा को रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद मेजिला कहती है ताइची और रिन से कि अगर तुम दोनों बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। और वो उन दोनों को बताती है कि वेगन्स जो कि टाउन की तरफ जा रहे थे उन पे अटैक हुआ और ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि रिन और ताइची दोनों के पास वेपन नहीं होते और वो अनआर्म घूम रहे होते हैं। और इसके बाद बेराड कहता है कि चीजें काफी खराब हो रही है टाउन और दूसरी जगहों पर। ताइची कहता है कि तुम किसी टाउन के बारे में कह रहे थे। जिसके बाद बेराड कहता है हाँ हम बात कर रहे थे एस्पायर की। और इसके बाद ताइची पूछता है क्या तुम हमें वहाँ लेके जा सकते हो। जिसके बाद बेराड कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। जिसके बाद रेक्वेल्टा कहता है हाँ, और इतनी ब्यूटीफुल गर्ल रिन को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना मुसीबत में। और अब रिन एक जगह बैठी होती है जहाँ पे ताइची आता है और ताइची रिन से पूछता है कि वो पूरे समय इतना गुस्सा क्यों थी। जिसे सुनकर रिन कहती है कि वो कहाँ गुस्सा थी। ताइची बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ कि जब तुम गुस्सा होती हो तब तुम चुपचाप बैठ जाती हो। इसके बाद ताइची रिन से पूछता है कि उसने क्या गलत किया। जिसके बाद रिन कहती है कि ऐसा कभी मत करना दोबारा, तुम वहाँ पे मारे जा सकते थे और तुमने सारी चीजें खुद ही की थी। और ये सुनकर ताइची कहता है अच्छा तो तुम उस वक्त की बात कर रही हो। रिन कहती है क्योंकि तुम बॉय हो तो इतना सॉफ मत किया करो और वादा करो कि तुम मुझे वापस से अकेले नहीं छोड़ोगे। जिसके बाद ताइची कहता है ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद ताइची रिन से वादा करता है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो वो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि रिन मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है और वो सभी के साथ टाउन पे पहुंचते हैं। एस्पायर टाउन के बारे में वो एडवेंचरर रिन और ताइची को बताते हैं कि ये टाउन काफी ज्यादा बिजी रहता है और ये एलिस्टेन मैजिक किंगडम का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो एडवेंचरर रिन और ताइची को एडवेंचरर गिल्ड का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में एडवेंचरर बनने वाले हो। ये काफी
काफी डेंजरस काम है, ताइची बोलता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में है तो उन्हें कोई ना कोई जॉब तो करनी होगी। और ये सुनकर रिन भी कहती है कि हम पहले पता लगाएंगे कि हम किस काम को कर सकते हैं और इसके बाद हम खुद को स्ट्रॉन्ग और इसके बाद रिन और ताइची उन सभी एडवेंचरर को थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद वो एडवेंचरर रिन और ताइची को कुछ थोड़ा सा मनी देते हैं और कहते हैं कि इसका यूज करना जब तक तुम यहाँ पर नए हो, और क्योंकि तुम एक एडवेंचरर बनने वाले हो तो प्रॉपर इक्विपमेंट खरीद लेना। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिन और ताइची एक एडवेंचरर गिल्ड में आते हैं जहाँ पे काफी सारे ड्वार्फ और एडवेंचरर होते हैं, और वहाँ पे एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक मैनुअल देती है और ये मैनुअल होती है एडवेंचरर गिल्ड के लिए। जिसके बाद रिन और ताइची काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ की लैंग्वेज कैसे पढ़ पा रहे, और वो दोनों यहाँ के लोगों से भी बात कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आती है जिसके पास एक क्रिस्टल होता है मैजिकल, और वो आके बोलती है कि हम आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहते हैं, जिसके लिए रिन और ताइची को उस क्रिस्टल को टच करना होगा। जिसके बाद वो दोनों काफी परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि वो इस वर्ल्ड में नए होते हैं। रिन उस क्रिस्टल को टच करती है और वो कहती है कि मुझे पता था कुछ भी नहीं होने वाला, बट तभी उन क्रिस्टल्स में कुछ लाइट जैसा चमकता है, जिन्हें देख के वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो रिन से पूछती है कि तुम कौन हो, और वो ताइची से भी पूछती है यही बात। ताइची बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, और वो रिसेप्शनिस्ट ताइची को भी कहती है कि वो भी क्रिस्टल पे हाथ रखे। ताइची जैसे ही उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो क्रिस्टल ही टूट जाता है, जिसके पास रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आई। रिसेप्शनिस्ट जाके लेके आती है गिल्ड मास्टर को, जिसका नाम होता है जिरार्ड। जिरार्ड रिन और ताइची को कहता है कि अभी वो उनको रजिस्टर नहीं कर सकता एडवेंचरर की तरह। जिसके बाद रिन और ताइची पूछते हैं कि इसका मतलब है कि वो कभी भी एडवेंचरर नहीं बन सकते हैं क्या। जिसके बाद जिरार्ड उन्हें कहता है कि पैनिक ना करे, और वो उन्हें बताता है कि उनको मेयोरा के साथ जाना होगा, और अगर वो मेयोरा के साथ नहीं जाते तो वो कभी भी एडवेंचरर नहीं बन सकते। जिसे सुनकर रिन और ताइची काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अब मेयोरा रिन और ताइची को कहती है कि क्या वो उन पर विश्वास नहीं कर सकती क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयोरा के साथ रिन और ताइची एक जगह पे आते हैं, एक घर पे, और वो दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा एक लेडी खोलती है, जिसे देखकर रिन कहती है, रिन ताइची की आंखों पर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि उधर मत देखो। और हम देखते हैं कि वो लेडी कुछ अजीब से ही कपड़ों में रहती है। देन मेयोरा उस लेडी को कहती है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि ये मेरा घर है, तो मैं कैसे भी कपड़े पहनने के लिए यहाँ पर फ्री हूँ। और वो लेडी बताती है उसका नाम, जो कि लेमिया होता है। और इसके बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। लेमिया सुन के शॉक हो जाती है कि गिल्ड के अंदर जो मेजरिंग डिवाइस था वो उन दोनों की पावर को, और लेमिया उन्हें एक डिवाइस देती है जो कि उनकी पावर को डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमारे ताइची का जो पावर लेवल होता है वो 0 होता है। और इसके बाद लेमिया कहती है कि अब से तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो। देन हम देखते हैं किंगडम को, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है कि हम खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, और ये बात कर रहे होते हैं उन पर्सन्स की जो कि समन हुए इस वर्ल्ड के अंदर। और इसके बाद वो पर्सन कहता है कि हमारे लीडर की तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और जाके उन लॉस्ट पर्सन्स को ढूंढो जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए। एंड देन वो पर्सन एक लीफ को अपने हाथ में लेता है, एंड ये वही लीफ थी जो एपिसोड के स्टार्टिंग में। यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसके आगे के एपिसोड का एक्सप्लेन करूँ कि नहीं।